आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। साबिक नायब वज़ीर आज़म एल.के. आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न। हिंदुस्तान की तरक्की में आडवाणी का ताउन नाकाबिल फरामोश, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। KDA-LAB की कॉल पर करगिल रहा मुकम्मल बंद। लेह में एहतजाजी रैली का हुआ इनेकाद। वजारत दाखिला ने मसाइल पर बातचीत के लिए 19 फरवरी को दिल्ली में हाई पावर कमेटी का इजलास किया तलब। NCPDP और भाजपा से बचाना अपनी पार्टी का मिशन। जम्मू कश्मीर में अगली हुकूमत अपनी पार्टी की होगी, अल्ताफ बुखारी का दावा। वादी कश्मीर के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी। पहाड़ी इलाकों में ड्राइवरों और मुसाफिरों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। जम्मू कश्मीर के 8 अजला में बर्फानी तूदे गिराने की वार्निंग जारी। और जम्मू कश्मीर में शराब की 305 दुकानों की नीलामी 9 फरवरी से होगी शुरू। 10 दिन के अंदर रकम करानी होगी जमा। दरखास्त गुजार जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होना लाज़िम। और पेश है खबरों की तफसील। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा जहां ट्रैफिक के लिए बहाल है, ताहम शाहरा पर मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक जाम की वजह से मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालिया बर्फबारी की वजह से रामबन बानिहाल के दरमियान जहां कई मकामात पर रोड को काफी नुकसान पहुंचा, तो वहीं ट्रैफिक बहाल होने के साथ ही अब शाम देर गई ट्रैफिक जाम के मनाजिर देखे जा रहे हैं। ट्रैफिक जाम में फंसे मुसाफिरों का कहना है कि वो गुज़िश्ता 4 घंटों से ट्रैफिक जाम में है, जिसकी वजह से उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। लेकिन दूसरी तरफ से ट्रैफिक हुकाम और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक को बहाल करने की लगातार कोशिशें जारी हैं। ताम इंतजामिया और हुकाम ने इस सिलसिले में पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी है और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर सफर करने से पहले लोगों से अपील की है कि अगर वो सफर करना चाहेंगे तो पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करें, उसके बाद ही श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर अपना सफर जारी रखें। वादी कश्मीर में महकमे मौसमियात की जानिब से बर्फबारी के एक और मरहले की पेशगोई के बीच मैदानी इलाकों में हल्के से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई, जो कि दिन भर वक्फे से जारी रही। जबकि महकमे ने 4 फरवरी की दोपहर तक पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं भारी बर्फबारी जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। जबकि इस बीच सूबे जम्मू में गरज चमक के साथ हल्के से दरमियानी दर्जे की बारिशें और खत्ते पीर पंचाल और वादी चिनाब के बलाई इलाकों में भी बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। महकमे मौसमियात का मजीद कहना था कि वादी में 5 फरवरी को भी मतला अबर आलूद रहने के साथ साथ कहीं कहीं हल्की बर्फबारी हो सकती है और इसके बाद ही वादी में 6 से 13 फरवरी तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। महकमे ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि 4 फरवरी की शाम तक मौसम खराब रहने की सूरत में मुसाफिरों से अपील की कि वो ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक सफर का प्लान बनाए। इधर वादी में बर्फबारी के बीच सर्दियों का जोर बराबर जारी है, जबकि बर्फबारी से किसानों और सयाहत से जुड़े अफराद काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। इधर जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नजर जम्मू कश्मीर के 8 अजला में अगले 24 घंटों के दौरान बर्फानी तूदे गिराने की वार्निंग जारी की है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा, बारामूला, गांदरबल, कुपवारा, डोडा, किश्तवाड़, पूंछ और रामबन के पहाड़ी इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान दरमियानी दर्जे के बर्फानी तूदे गिराने का इम्कान है।
हुक्काम ने लोगों से एहतियात बरतने की ताकीद की है और जिन इलाकों में बर्फानी तूदे गिर आने के खतरात रहते हैं वहां जाने से गुरेज करें। बहुत अच्छा नज़ारा है, छोटा सा जन्नत देखने को मिला है यहाँ हमको। और यहाँ की जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत मोहब्बत से बात और लोगों का हेल्प करते हैं। और यहाँ जो पुलिस ने जो सेफ्टी किया है, चैन गाड़ी में लगा के जाना, सेफ्टी से जाना इज गुड बेटर। पुलिस वाले इधर खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नजर हुक्काम ने ट्रैफिक रूलर कश्मीर के दायरे इख्तियार में आने वाले पहाड़ी इलाकों में ड्राइवरों और मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर रूलर कश्मीर की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि मुतल्लिका सरकारी इदारों की तरफ से बर्फ हटाए जाने तक पहाड़ी राब्ता सड़कों पर किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी और बड़ी पहाड़ी सड़कों पर सिर्फ 4x4 गाड़ियां जिनमें एंटी स्किड चेन्स लगी हो और जिनकी सीटिंग गुंजाइश 10 से ज्यादा न हो को ही चलने की इजाजत होगी। एडवाइजरी में कहा गया है कि बड़ी माल बरदार और मुसाफिर बरदार गाड़ियों को सड़कों से बर्फ फटने और फिसलन खत्म होने के बाद ही चलने की इजाजत दी जाएगी। एडवाइजरी में मजीद कहा गया है कि ट्रैफिक रूलर कश्मीर के दायरे इख्तियार में आने वाले इलाकों में ओवरलोडिंग के लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और दस्तावेजात के बगैर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इधर सरहदी जिला पुंछ के कनकूट में 2 गाड़ियों के दरमियान हुए तसादुम में एक शख्स की मौत जबकि 5 दीगर जख्मी हो गए हैं। शाम देर गए पुंछ नगर के बाहर कनकोट इलाके में मेटाडोर और टाटा मैजिक ऑटो के दरमियान जोरदार तसादुम हुआ जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत जबकि 5 दीगर जख्मी हो गए। हादसा पेश आते मकामी लोग और पुलिस जाए मौके पर पहुंचे जिसके बाद ही सभी जख्मियों को जिला अस्पताल पुंछ ले जाया गया जहां आखिरी इतलात मिलने तक सभी जख्मियों का इलाज मुआवजा जारी था। मुख्तलिफ तंजीमों की कॉल पर करगिल जिले में मुकम्मल बंद रहा जबकि लद्दाख के लेह जिले में जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली गई है। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह पिक्स बॉडी लद्दाख में मुख्तलिफ सियासी समाजी मजहबी तलबा तंजीमों की नुमाइंदगी करने वाली 2 ग्रुप जिन्होंने अपने मुतालबात के हक में करगिल बंद और लेह चलो कॉल दी थी। उनके मुतालबात में लद्दाख के लिए रियासत का दर्जा, 6ठे शेड्यूल के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ात, लद्दाख के लिए BSc की तश्कील, नौकरियों का तेज भर्ती अमल और लेह और करगिल के लिए 2 अलग अलग पार्लिमानी निशस्तें शामिल हैं। इत्तलात के मुताबिक जिला करगिल में तमाम कारोबारी इदारों ने मुकम्मल बंद में ताउन दिया, दीगर निजी दफातर बंद रहे जबकि ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब रहा। इसी तरह लेह में भी लेह पिक्स बॉडी की जानिब से एक जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली गई जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की है। दोनों इत्तेहादियों ने लोगों से कहा है कि वो आईन के 6ठे शेड्यूल के तहत रियासत का दर्जा और खुसूसी हैसियत, पब्लिक सर्विस कमीशन की तश्कील, मकामी लोगों के लिए नौकरियों में तहफ़्फ़ुज़ात, तेज भर्ती मुहिम और पार्लियामेंट में लेह और करगिल अजला के लिए इलाहादा नुमाइंदगी के लिए मुत्तहिद हो जाए। वाज़ेह रहे कि KDA और LAB की तरफ से दी गई एहतजाजी कॉल के दरमियान वजारत दाखिला ने मसाइल पर बातचीत के लिए 19 फरवरी को दिल्ली में आला इख्तियाराती कमेटी का इजलास तलब किया है। अर्ज किया 19 तारीख को जो बातचीत का सिलसिला दोबारा से रिज्यूम होने वाला है उसमें हिस्सा लेंगे। अगर उसमें हमारे मंशा के लद्दाख के लोगों के इंस्पायरेशन के हिसाब से अगर कोई नतीजा निकलता है तो हम इंतजार भी करेंगे, लेकिन हमारा जिद्दोजहद जारी रहेगा। अगर वो नहीं होता है तो 20 से 21 तारीख के बाद किसी भी दिन हम अमरन अनशन, जैसे मैंने कहा कि हम ले में शुरू करेंगे। आंगचुक जी के साथ साथ हम लोग अनशन पर बैठेंगे और आंगचुक जी ने जैसे पहले 21 दिन का जो अनशन का जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया था वो भी शुरुआत होगी, ले से शुरुआत होगी। उसके बाद दिल्ली हमारी उम्मीद है क्योंकि हम एक
खुशी से नहीं कर रहे हैं, बाध्य होके कर रहे हैं, तो उम्मीद ये है कि हमारी आवाज केंद्र तक पहुंच चुकी होगी और जो बीच में पर्दे थे, जो बीच में दलाली हो रहा था, वो सब अब खत्म होगा और सीधे हमारा केंद्र से संपर्क होगा। जैसा उनका मंशा अच्छा ही रहा है, उसी अनुसार इस बार और अच्छा होगा, नतीजा बख्श होगा। पिछले मीटिंग्स में ऐसे बहुत सारे भ्रम फैलाए गए थे कि ये लद्दाख की मंशा नहीं है। आज आपने देखा कितने दसियों हजार लोग आके, और वो भी इतने ठंड में, कोई कारगिल से, कोई नुब्रा से, कोई चांगथंग से, कोई जंगस्कर से आए हैं और कुछ नहीं। हमारी उम्मीद है, क्योंकि हम एक नाजरीन खबरनामा जारी